फॉर्मेट प्रिंसिपल पहले समझें क्या होता है। फॉर्मेट प्रिंसिपल ये है, फॉर्मेट प्रिंसिपल इज दैट प्रिंसिपल दैट लाइट चूजेस द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। जैसे मान लो ए से बी जाना है, ए से बी, तो लाइट कौन सा, देयर आर इनफाइनाइट पाथ्स अवेलेबल फॉर द लाइट टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने ही तरह से जा सकती है, ठीक, बहुत सारे इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो वो कौन सा पाथ लेती है, विच टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम, इट टेक्स द पाथ विच टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम। तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर ये मीडियम अलग हो जाए, ए और बी के बीच में, मान लो ये मीडियम अलग है, ये अलग है, तो फिर अगर ये है तो स्ट्रेट लाइन आएगा ये वाला, क्योंकि टी मिनिमम आएगा दोनों केस में। अलग मीडियम होगा तो भी वो ऐसा पाथ लेगी जो मिनिमम टाइम में ट्रेवल कर सकती है, तो सी बाय डी, ठीक। और ये क्या होगा, सी बाय डिस्टेंस ए टू बी, स्ट्रेट लाइन, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि यहां पर ये स्ट्रेट लाइन हो, यहां पर ये जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, ये जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, मीडियम अलग हो गया ना, तब तो स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। तो ये लाइट कुछ, क्योंकि बेंड होती है नॉर्मल पे, तो कुछ और पाथ लेगी। तो जब कुछ और पाथ लेगी तो ये डी तो हो सकता है कि मिनिमम ना हो, लेकिन कोई भी पाथ ले ये टी जरूर मिनिमम आएगा, चाहे मीडियम अलग अलग है या मीडियम सेम है। तो जो फिक्स चीज है वो क्या है कि द लाइट विल टेक द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, वेदर सेम मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट्स और डिफरेंट मीडियम। तो अगर सेम मीडियम है तो टी मिनिमम में डी जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वो भी मिनिमम होगा। अगर डिफरेंट पाथ है तो वो डी जो है वो मिनिमम नहीं होगा, कुछ और होगा। लेकिन टी मिनिमम दोनों में ऐसा पाथ लेगी जिसमें टी मिनिमम आए। अब वो पाथ इसमें तो वो मिनिमम पाथ है, लेकिन मतलब शॉर्टेस्ट, मिनिमम नहीं बोलना चाहिए, वो शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन इसमें वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, लेकिन ऐसा पाथ है जिसमें टी मिनिमम आएगा, ठीक। तो ये क्या है फॉर्मेट प्रिंसिपल, कि लाइट विल टेक द पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। अब वो पाथ शॉर्टेस्ट भी हो सकता है और ना भी हो, डिपेंडिंग ऑन कि एक ही मीडियम है तो वो पाथ भी शॉर्टेस्ट लेगी, और अगर दूसरा मीडियम है तो वो पाथ शॉर्टेस्ट नहीं होगा। बट टी जो है, जो टाइम लगेगा जाने में, वो मिनिमम होगा, चाहे एक मीडियम में हो दो पॉइंट्स या वो अलग अलग मीडियम में हो। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। लाइट फ्रॉम ए, ये पॉइंट ए है डी दूरी पे, और बी भी इसी के इसमें है लेवल में। इस लाइट फ्रॉम ए इज टू रीच बी, ए से लाइट लाइट है जा रही है, रे ऑफ लाइट समझ सकते हैं, उसको बी पर पहुंचना है, मतलब ये मिरर है, प्लेन मिरर, इस पे टकरा के बी पे आना है। तो देन व्हाट पाथ और वेयर एट प्लेन मिरर लाइट रे स्ट्राइक टू रीच बी, तो कहां पर इसको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बी पर पहुंच जाए। इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फॉर्मेट प्रिंसिपल। अच्छा, तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट प्रिंसिपल प्रूव करना है तो भी हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां पे ये स्ट्राइक करे, सो दैट मान लो वो पॉइंट पी है, तो ए पी प्लस, अकॉर्डिंग बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल हम क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम होगा ए पी प्लस टी बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने का, वो क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल हम ये बोल सकते हैं, बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल टाइम टेकन बाय लाइट वुड बी मिनिमम फॉर एपी प्लस पीडी अपॉन सी ऑफ लाइट। सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। तो ये फॉर्मेट प्रिंसिपल से बोल सकते हैं। तो टी मिनिमम निकाल लो, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। मान लो ये x दूरी पे स्ट्राइक कर रही है, ये दूरी कितनी है, मान लो x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दूरी d है, तो ये दूरी कितनी होगी जब स्ट्राइक की, मान लो ये ऐसे स्ट्राइक की और ऐसे चली गई, तो ये कितनी होगी, तो टाइम फ्रॉम ए टू बी हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, दिस अपॉन स्पीड कितनी है c, ठीक। तो ये आ गया टाइम प्लस एल माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका अंडर रूट और अपॉन में c, तो ये टाइम लगना है। अब इसको मिनिमम होने के लिए फॉर
TAB to be minimum, dt by dx should be equal to 0। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, इसको मान लो v लिख देता हूं मैं, v लिख दो, c लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट मान लो c है, तो ये कितना आ गया 1/c, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही आ गया, तो ये हो गया 1/2 nu n माइनस 1, तो अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब यही चीज है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 2x, ये आ गया। अच्छा, और यहां पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग, इसकी तो 0 होगी, और ये हो गया 2 इंटू एल माइनस एक्स, और ये -1, इसकी भी डिफरेंशिएशन, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर टी ए बी टू बी मिनिमम, तो ये 0 होना चाहिए। अच्छा, तो अब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस साइन हट जाएगा, l माइनस एक्स अपॉन में आ गया रूट ऑफ l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करें तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, अब कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है ना, तो डी एक्स को लिख सकता हूं मैं एल माइनस एक्स इंटू, अच्छा डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ गया, x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, x को इधर ले गया तो l/2 आ गया। तो इसका मतलब ये कहां पे हिट करना चाहिए, मिड ऑफ दिस, इस मिरर के मिडल में हिट करेगी। यहां से ये पॉइंट A था, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B, और ये कितना हो गया b/2, तो यहां पर ये स्ट्राइक करेगी मिरर पे, मिडल ऑफ द मिरर ऐसे, और ये ऐसे आई, तो x कितना हो गया d/2, इसका इस पार्ट का आंसर हो गया d/2। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मुझे करना है प्रूव, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करने के लिए कैसे करूंगा, ये मान लो I है इंसिडेंस, ये हो गया रिफ्लेक्शन, तो एंगल I इक्वल टू एंगल R प्रूव करना है ना, तो अगर मैं ट्राइंगल ले लूं इसको, ये एक ट्राइंगल बना लूं, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस, ये एंगल सॉरी ये मिडल है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगर देखें, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड राइट आरएचएस से ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब आई इक्वल टू, ये इस पे आ जाएगा ना, आरएचएस लगे राइट एंगल इक्वल टू राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल साइड इक्वल टू साइड, एस से भी बोल सकते हैं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और एंगल इक्वल टू एंगल, तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इसके ऊपर पूरा आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइड इक्वल टू दिस साइड एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो प्रूव हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड बाय यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल, कि भाई ये पी पॉइंट कहां पर होगा, मिडल ऑफ द लेंथ ऑफ द मिरर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो। अच्छा, ये पाथ भी शॉर्टेस्ट है इसमें, क्योंकि मीडियम एक था ना, तो ये जो पाथ है ये भी शॉर्टेस्ट है, ये भी प्रूव किया जा सकता है। इस पाथ की लेंथ ले लो, मान लो y इज इक्वल टू दिस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस दिस करके करेंगे इसको, तो और प्लस दिस, और फिर डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा d/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाथ भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट है। इस पाथ को y मान लो ना, y कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अगर ये मैं x ही मानता हूं तो l डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट
प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हुआ ये पाथ। तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इस पूरे पाथ को y माना है ना, पूरी लेंथ को, तो dy बाई डी एक्स शुड बी 0 फॉर y टू बी मिनिमम। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, d बाई टू ही आएगा। तो इसका मतलब ये पाथ टेकन बाय लाइट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ। t मिनिमम तो होगा ही, ऐसा पाथ लेगा जो जिसमें टाइम मिनिमम लगे, ये तो फर्मेट्स लॉ था। और ये पाथ मिनिमम है वो भी प्रूव हो गया। लेकिन अगर ये मीडियम अलग होता तो t तो ऐसा पाथ चुनता कि t तो मिनिमम आएगा, लेकिन वो पाथ हो सकता है, क्या वो पाथ जो है वो मिनिमम नहीं हो, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। ये सेकंड क्वेश्चन में हम समझ पाएंगे इसको। अब यहां पे पाथ अलग अलग ले लिया। अ पर्सन टू रीच फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर पहुंचना है। फाइंड एक्स वेयर ही शुड क्रॉस टू रीच बी फ्रॉम ए इन मिनिमम टाइम। ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये है पॉइंट बी। अब यहां पर मड थी और ये कंक्रीट मतलब रोड हो सकती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी v2p ज्यादा होगी और ये गिवन भी है। जो वेलोसिटी है ये मड में कम होगी ऑब्वियसली, यहां ज्यादा है। तो अब क्या फाइंड करना है कि ये कितना x पे यहां पे जाए, ये किस x पे एंटर करे, सो दैट टाइम जो है पहुंचने का वो मिनिमम लगे। ठीक है, टाइम पहुंचने का मिनिमम लगे, तो x बताना है। और इसी से हम ये भी प्रूव कर पाएंगे स्नेल्स लॉ यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल। ठीक, फर्मेट्स प्रिंसिपल बोल देते हैं, लॉ भी बोल देते हैं कभी कभी। तो कैसे करेंगे, अगर हम मैथमेटिकली करें तो भी t जो है वो मिनिमम आ जाए, तो पहले ये वाला टाइम यहां से यहां तक का, अब ये मान लो कि θ1 है, ये ऐसे है ना, ये मान लो θ1 है, और ये अब क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है तो इसका म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है इसको, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम बनेगा। अब ये क्या है, θ1 है, मान लो ये θ1 है, और ये एंगल मान लो θ2 है। ठीक, अच्छा, यहां पे वेलोसिटी v1 है, यहां v2 है। तो मैं अगर देखूं तो क्या होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये लेंथ कितनी है, L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन सी। फिर ये लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ L दे रखी है, ये लेंथ कितनी है L, और ये x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी L माइनस एक्स। तो ये हो गया L अंडर रूट ऑफ L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी भी दे रखी है इसमें, ये वाली दूरी L2 दे रखी है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है L2, इस पॉइंट तक की ये दूरी जो है वो L2 दे रखी है, ये L2। ठीक है, तो ये L2 है, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। अब इसको मिनिमम हो, फर्मेट प्रिंसिपल से हम बोल सकते हैं कि TAB क्या होगा, बाय फर्मेट प्रिंसिपल TAB इज मिनिमम। तो TAB मिनिमम कब होगा, व्हेन dt बाय dx इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, कितना हो गया, 1/c तो कांस्टेंट है, 1/2 अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2x। ये कितना हो गया, 2x हो गया, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस अपॉन में c था, तो ये फिर से क्या आ गया, 1/2 अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू L माइनस एक्स, और ये -1 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो नहीं सकता, तो इसी को 0 होना है, तो ये क्या आ जाएगा, x अपॉन L1 अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
L माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर और यहां पे भी C है। अच्छा, एक चीज गलत कर दी ना हमने, इसको बोल दो V1 और इसको बोल दो V2। C नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर अगर वेलोसिटी V है तो यहां पर अलग वेलोसिटी है क्योंकि मीडियम अलग आ गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये कितना हो गया, यहां पर ये 1/V1 है और ये 1/V2 है। दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, L माइनस एक्स अपॉन L2 स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या है, L2। ये क्या था, L2। ये वाला डिस्टेंस को तो डिफरेंशिएट किया ना हमने, ये क्या था, L2। ये x, ये कैसे लिख दिया हमने, ये L2 है ना, L2 माइनस एक्स कैसे हो गया, ये L2 है, सॉरी ये L2 है ना, ठीक है, ये L2 था तो ये L2 स्क्वायर L माइनस एक्स, हाँ ठीक हो गया, तो ये L2 है। ओके, तो ये चीज आ गई। अब कैसे करें, 1/V1 1/V2 इंटू L माइनस एक्स अपॉन दिस। अच्छा, अब अगर हम देखें, ये चीज हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू क्या होता है, ये म्यू, एक्चुअली म्यू ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू C। दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, इन एयर और वैक्यूम। दिस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये हम रिजल्ट जानते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं म्यू1 V1 इज इक्वल टू म्यू2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू म्यू3 V3 एंड सो ऑन। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, V1/V2 निकाल सकता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में। तो ये क्या आ गया, V1/V2 इज इक्वल टू म्यू2/म्यू1। तो ये V1/V को इधर ले जाता हूं, तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू V1/V2 और L माइनस एक्स है, अपॉन में L2 का स्क्वायर है प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ऐसे है ना। तो V1/V, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो V1 और V2 तो दे रखा है ना, तो यहां इसको सॉल्व करूंगा तो x आ जाएगा, तो x तो मिल जाएगा जो ये पूछा है। अब रहेगी बात प्रूव करने की, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है तो V1/V2 को क्या लिख दोगे, म्यू2/म्यू1, म्यू2/म्यू1। तो ये बन गया म्यू1 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू2 इंटू L माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया। तो ये क्या है, दिस इज साइन θ1। ये अगर θ1 हमने माना था तो ये क्या हो गया, अगर ये θ1 माना है तो ये भी तो θ1 हुआ, तो ये म्यू1 साइन θ1 के बराबर है। ये चीज क्या है, साइन θ1, कैसे, साइन θ1 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये x है और ये L1 था, तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, L1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये साइन θ1 दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ये साइन θ2 दे रखा है। L माइनस साइन θ2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वही चीज है। तो दिस इज साइन θ2 और ये क्या है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हमने प्रूव कर दिया, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक नोट करने वाली चीज क्या है कि A से B जो है, लाइट ने कौन सा पाथ चूज किया, ये वाला, ठीक, और कौन सा पाथ चूज करता है जिसमें मिनिमम टाइम लगे, वो पाथ चूज करती है लाइट। दिस इज फरबेट प्रिंसिपल। तो फरबेट प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा पाथ चूज करेगी लाइट जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो तो ए बी था, स्ट्रेट लाइन।
स्ट्रेट लाइन पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन वो पाथ तो नहीं लिया लाइट ने, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, पहले तो ये कर्व नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इधर सेम है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल नहीं है, इधर सेम है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि लाइट ने फर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से लाइट वो पाथ चूज करती है जिसमें मिनिमम टाइम लगता है, तो वही चूज किया है। लेकिन इस केस में बिकॉज मीडियम अलग थे, तो ये जो पाथ चूज किया लाइट ने मिनिमम टाइम के लिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं था। शॉर्टेस्ट पाथ तो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पे हमें ये भी प्रूव हो गया कि अगर मीडियम अलग अलग हो तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ लाइट नहीं लेती, ठीक। लेकिन टाइम अभी भी ऐसा पाथ चूज किया जो मिनिमम हो, तो मिनिमम टाइम इसमें लग रहा है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ में। शॉर्टेस्ट पाथ में मिनिमम टाइम नहीं ले रही लाइट, टाइम ज्यादा लगता अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेती तो पाथ बड़ा लेके लेकिन टाइम शॉर्ट हो गया, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डी, ये पॉइंट डी है, ये होम है, जो ये कार ड्राइव कर रहा है आदमी, उसका होम कहां है, यहां पर, ये रोड है, यहां पर मड है, ठीक है, कीचड़ है थोड़ा, तो इसको होम जाना है। तो ये किस पॉइंट पे, डी से कितनी दूरी पे, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डी ही शुड मेक टर्न टू रीच हिज होम इन मिनिमम टाइम, ठीक। तो एक तो है कि मैथमेटिक्स से कर लो, जो हम बार बार करते आ रहे हैं डिफरेंशिएट करके, कि भाई इसको x मान लो, x दूरी पे टर्न हुआ, और फिर ये वाला पाथ निकाल लो, तो इसने ट्रेवल कितना किया होगा, ये पूरी दूरी मान लो थी L0, ये पूरी दूरी मैंने मान ली L0 है, ये v वेलोसिटी से अगर जा रहा था, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी मड में, n टाइम्स लेस है, तो ये v बाय n हो जाएगी यहां पर वेलोसिटी इसकी, यहां पे v इन मड इज इक्वल टू v बाय n, ठीक है, ऐसे। और ये पूरी, तो ये वाला डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया L0 माइनस एक्स इस स्पीड से, और ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये किस स्पीड से, v बाय n स्पीड से। तो ये दिस टाइम प्लस दिस टाइम शुड बी मिनिमम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा इसने कि कहां पर टर्न करे कि मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, मतलब यहां से जो यहां तक का टाइम प्लस यहां से यहां तक का टाइम शुड बी मिनिमम। तो ये टाइम को मिनिमम एक तो डिफरेंशिएट करके निकाल, मतलब कि मैथमेटिकली निकाल सकता हूं, और दूसरा कैसे निकाल सकता हूं। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर हम कैलकुलस से ना करें, मतलब डिफरेंशिएट करके dt बाई dx करके ना करें, तो हम लाइट की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते थे इसको। कैसे निकाल लेते, सिर्फ दो चीज यूज करते, या ये v1 और v2 तो गिवन है, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 हो जाता है, ये हमें पता है, ये रिजल्ट पता है ना, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2। और दूसरा स्नेल्स लॉ लगा लेते, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ sin θ2, और θ1 की जगह क्या लिख देते, sin θ1 x अपॉन अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू μ1, ये μ2, और sin θ2 की जगह क्या लिखते हैं, l माइनस x का होल स्क्वायर प्लस दिस, इसका अंडर रूट, ये लिखते हैं, और यहां से हम x निकाल लेते हैं। तो बेस्ट क्या रहता है कि डिफरेंशिएशन से बचा जाए, मतलब कैलकुलस से मैथमेटिकली सॉल्व ना करके फॉर्मेट जो लाइट के रिजल्ट्स है हमारे, एक तो ये वाला और एक स्नेल्स लॉ, इनको यूज करके निकाले, तो दैट विल बी मच इजियर एंड शॉर्टर। तो इसमें भी हम पहले मैथ से बता देता हूं, और फिर स्नेल्स लॉ यूज करके भी हम इसको कर सकते हैं। तो पहले अगर मैथमेटिकली देखें तो टाइम निकाल लो, यहां से यहां पहुंचने तक का टाइम मान लो a है ये और b होम है, तो टाइम फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, मैथमेटिकली बता रहा हूं पहले, L0 माइनस एक्स, ये किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, v से, प्लस अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, v बाय n से, ठीक है। अब फॉर दिस टू बी मिनिमम dt ab बाय dx शुड बी इक्वल टू 0, यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाय v तो ऐसे ही रहेगा, L0 माइनस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी, -1, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी, 1 बाई वी तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन कर दी तो 0 माइनस 1 आ गई इसकी। अच्छा इसकी डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, n बाई वी हो गया, पहले तो ये कांस्टेंट था, तो 1 बाई 2 और अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और डिफरेंशिएशन इसकी करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये v से v कैंसिल हो गया, इसलिए इसने v दिया भी नहीं था, हमने खुद मान रखा है,
एल नॉट का भी कोई यूज नहीं रहा, इसलिए इसमें दिया भी नहीं था, हमने खुद मान लिया। तो ये क्या हो गया 1, इसको इधर लिया है, इज इक्वल टू एन एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें तो एक्स निकालना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले गया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या मिल गया एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन कितना आ गया एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स। तो यही पूछा था इसने, तो एक्स निकाल लिया हमने। कैसे निकाला, मिनिमाइज करके। अच्छा, एल अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब इसको ये मैथमेटिकली मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, तो स्नेल्स लॉ लगा लो। सिर्फ दो लॉ से हम कर सकते हैं। एक तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए, म्यू1 v1 इक्वल टू म्यू2 v2, ठीक है, डिफरेंट मीडियम के लिए। और एक स्नेल्स लॉ, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज स्नेल्स लॉ। तो दोनों की मदद से, कई बार तो दोनों यूज होते हैं, कई बार एक से भी काम चल जाता है। अब अगर इसमें हम स्नेल्स लॉ लगाएं, यहां पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे मान के चले। और ये एंगल कितना हो गया क्रिटिकल एंगल सी, क्योंकि ग्रेजिंग इंसिडेंस है ना ये, तो क्रिटिकल एंगल हो गया ये सी। तो स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या लगेगा, यहां पर म्यू कितना है, अब अब देखो ये वाली चीज भी लग गई। कैसे, म्यू इन 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक। तो म्यू1 इंटू वी इज इक्वल टू म्यू2, ठीक है। म्यू2 इंटू कितना है, v कितनी है, v बाय एन है, v2 इज v बाय एन, ठीक। तो यहां से v से v कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, म्यू2 कितना आ गया, म्यू2, दिस इंप्लाइज दैट म्यू2 इज इक्वल टू n इंटू म्यू1, ये चीज आ गई, म्यू2 इज n इंटू म्यू1। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, तो म्यू1 इंटू साइन 90 इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन सी, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अब कैसे करेंगे, अब जो ये सी है साइन सी, अगर साइन सी को देखें तो ये दूरी तो x है, तो साइन सी को लिख लो, म्यू2 को भी लिख लो n म्यू1, और साइन सी क्या लिखा जाएगा, x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ये एल है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ये चीज मिल जाएगी, ये दूरी हाइपोटेन्यूज आ गया। अच्छा, अब क्या करो, एक्स निकालना था, एक्स निकाल लो, म्यू1 से म्यू1 कैंसिल हो गया, 91 होता है, और एक्स कितना आ जाएगा साइन 90, ये एन है, तो एक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स निकाल लो, एक्स इसको इधर ले जाता हूं, तो एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो यही निकाला था हमने, ये देखो सेम आ रहा है। तो ये तो हमने, ये दो रिजल्ट से इजी रहता है, मैथमेटिकली थोड़ा टफ हो जाता है, कैलकुलेशन डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो मैथमेटिकली नहीं करना, फिजिक्स कर रहे हैं तो इन दो का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट में।